नमस्कार दोस्तों। आज भगवान विष्णु का 10वां अवतार मत्स्य अवतार के रूप में है। और मत्स्य मतलब मछली के भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार क्यों लिया, इसका कारण बतलाया गया है, जिसमें एक कथा सामने आई है। और इसमें कथा इस प्रकार है कि राजा सत्यव्रत थे और कृतमाला नदी के किनारे जो है वो तर्पण करने के लिए आए थे। अब जैसे ही कृतमाला नदी के किनारे खड़े होकर उन्होंने नदी का जल अपनी अंजुली में लिया, अंजुली मतलब हथेलियों में लिया, तो उस हथेली में, उनकी हथेली में एक छोटी सी मछली आ गई। तब वो मछली जो है बोल पड़ी कि हे राजन, मेरी रक्षा कीजिए। अब वो इधर उधर देख ले कि आवाज कहाँ से आई है। तब मछली ने कहा कि राजन, आप इधर उधर क्या देख रहे हैं? मैं मछली जो है आपसे विनम्र निवेदन कर रही हूँ कि मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि आप मुझे वापस इस जल में प्रवाहित कर देंगे तो यहाँ के जो बड़े जीव हैं वो मुझे खा जाएंगे। अब सत्यव्रत को मछली पर दया आ गई और उन्होंने उसे अपनी कमंडल में डाल लिया। जो कमंडल होते हैं ना, उसमें जल भर लिया और उसमें उस मछली को डाल दिया। अब हुआ क्या कि एक दिन के बाद ही उस मछली का आकार कमंडल से बड़ा हो गया। अब वो मछली फिर से चिल्लाई कि हे राजन, मेरी रक्षा कीजिए, ये कमंडल बहुत छोटा है, मुझे किसी बड़ी जगह में डालिए। अब उनके घर में जो है कुटिया में घड़ा था पानी का, उन्होंने उस मछली को वहां से निकाल के घड़े में डाल दिया। अब एक दिन के बाद वो घड़े में भी छोटी पड़ गई और बोल पड़ी कि हे राजन, मेरे लिए कहीं और रहने का इंतजाम कीजिए, ये घड़ा भी बहुत छोटा पड़ रहा है और मैं इसमें घूम नहीं पा रही हूँ, रह नहीं पा रही हूँ। राजा को फिर से दया आई और हैरानी भी हुई कि एक एक दिन में मछली कैसे बड़ी हो सकती है। खैर, उन्होंने बात को टाल दिया और उस घड़े में से निकाल के उस मछली को जो है तालाब में डाल दिया। अब एक दिन के बाद उस मछली ने फिर से राजा को आवाज दी, क्योंकि वो तो भगवान थे ना एक तरह से, कि पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी बोल पड़ेंगे तो आवाज कहीं भी चली जाएगी। अब कहा कि हे राजन, ये तालाब भी मेरे लिए छोटा पड़ गया है और मेरे लिए कहीं और व्यवस्था करो, मेरा इसमें दम घुट रहा है। अब राजा सत्यव्रत फिर से वहां गए, उस तालाब में से उस मछली को निकाला, उठाया और फिर उन्होंने उसको समुद्र में डाल दिया। अब समुद्र तो इतना विशाल होता है, एक दिन के बाद वो समुद्र भी उस मछली के सामने छोटा पड़ गया और उन्होंने फिर से सत्यव्रत को आवाज दी कि हे राजन, मेरी रक्षा करो, और ये समुद्र भी छोटा पड़ गया है। अब सत्यव्रत तो दोनों हाथ बांध के और घुटने टेक के बैठ गया और मन में सोचने लगा कि ये कोई साधारण मछली नहीं है, जरूर कोई बात है। उन्होंने घुटने टेके और मछली से प्रार्थना की कि आप कोई साधारण मछली नहीं है, अपने असली रूप में आइए, मैं आपका असली रूप, वास्तविक रूप देखना चाहता हूं। अब जो है वो मछली जो है भगवान विष्णु के रूप में आ गई। भगवान विष्णु के रूप में, यानी मछली ने उनको ये बताया कि आने वाले समय में, आने वाले 7 दिनों में धरती पर प्रलय आएगी और पूरी पृथ्वी जो है जलमग्न हो जाएगी। जलमग्न, हर तरफ जल ही जल होगा, पृथ्वी डूब जाएगी। ऐसा कहकर वो चले गए और जाने से पहले ये कहकर गए कि 7 दिन के बाद ये होने वाला है। तुमने क्या करना है, अपनी जो भी जरूरत की चीजें हैं, खाने पीने की चीजें हैं, तुम्हारे जो पशु पक्षी हैं और दूसरे जो जानवर हैं, गाय भैंस, जो भी तुमने रखा हुआ है, वो सब लेकर जो है या इस नौका में बैठ जाना और साथ में सप्तऋषियों को लाना मत भूलना, सप्तऋषियों को लेकर आना, ठीक। अब जब 7 दिन बीते तो 7वें दिन जो है भारी वर्षा शुरू हुई और वाकई में ही जो है पूरी पृथ्वी जल में डूबने लगी। अब जो सत्यव्रत थे उन्होंने मत्स्य अवतार के कहने के अनुसार बिल्कुल वैसा ही किया, सप्तऋषियों को इकट्ठा किया और अपने घर की सारी जरूरी चीजें जो थी वो ली और नौका में बैठ गए। अब वासुकी के रूप में एक बहुत लंबी रस्सी थी, वासुकी मतलब नाग, भगवान विष्णु के जो ऊपर शेष नाग हैं उन्हें रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। उन्होंने उस रस्सी को उस मत्स्य अवतार की सींग के सींग में बांध दिया, क्योंकि वो जो मछली थी बहुत बड़ी थी। मत्स्य अवतार जो लिया गया था भगवान विष्णु के द्वारा, उसके एक सिर पे सींग था, वो सींग बहुत ही बड़ा और मजबूत था। उस रस्सी को सींग से बांध दिया गया और वो मत्स्य ने जो है उस नौका को खींचना शुरू कर दिया। अब कुछ समय के बाद जो है वो नौका हिमालय पर्वत पर मनु के असली स्थान पर पहुंचा दी गई। वहां जो है भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में, मछली के रूप में जो है सप्तऋषियों को और सत्यव्रत को ज्ञान दिया कि ये संसार जो है एक बुलबुले की तरह है, आज है कल फूट जाएगा। मतलब तुम्हारे जो सगी संबंधी हैं
तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे भाई बहन, चाचा ताऊ, जितने भी तुम्हारे रिश्तेदार हैं, वो रिश्ते आज हैं लेकिन कल का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मोह माया त्याग कर मुझ में मन लगाओ। जो भी तुम्हारी संपत्ति है, तुम आज मर जाओगे तो वो संपत्ति जो है तुम्हारी साथ नहीं जाएगी। इस संसार में अगर कुछ है तो वो आत्मा है जो अमर है। अमर जो है आत्मा, शरीर तो मर जाएगा लेकिन आत्मा वापस मुझ में ही विलीन हो जाएगी, मुझ में ही मिल जाएगी। और ये सारा ब्रह्मांड जो है, ये पृथ्वी जो है डूब रही है, ये पृथ्वी भी अंत में ब्रह्मांड के साथ ही जो है मुझ में ही मिल जाएगी और मुझसे ही फिर नई सृष्टि का निर्माण होगा दोबारा। ऐसा उन्होंने सत्यव्रत को ज्ञान दिया और सप्तऋषियों को भी ज्ञान दिया। अब सत्यव्रत तो इस चीज को सुनता रहा और मान गया, लेकिन जो सप्तऋषि थे उन्होंने इस ज्ञान को अपनी अंतरात्मा में उतार लिया और आने वाले समय में जब प्रलय शांत हो गई, पृथ्वी जो है फिर से स्थापित हो गई, तब सप्तऋषियों ने जो है नए जीवन का निर्माण किया, नए लोगों को जन्म दिया। और ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये सभी जो वेद थे इनकी रक्षा की और इनमें जो ज्ञान था वो उन्होंने उसमें उतार दिया और लोगों को जो है पढ़ाना शुरू कर दिया। तभी जो है ये आज हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, आज तक इस ग्रंथों को पढ़ रहे हैं। सिर्फ ये 4 वेद ही नहीं आते, इसमें जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं वो सभी उन सप्तऋषियों ने लिखे, बनाए और जो है लोगों में बांटे, उनको ज्ञान दिया आगे, जैसे एज टीचर की तरह। तो दोस्तों, मत्स्य अवतार की यही कथा थी जो मैंने आपको बतलाई। और आगे जो 11वां अवतार आएगा उसको लेके मैं फिर से हाजिर होऊंगा। और आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।